हेलो स्टूडेंट, लेसन नंबर जो तीसरा हो चुका है कुछ त्यौहार। तो जो त्योहारों का लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ थ्रू भेजूंगी और वो आपको ऐप पर देखनी है। अब वर्तनी की बात, निम्नलिखित वर्णों वाले तीन तीन शब्द लिखिए। तीन तीन शब्द आपको लिखने हैं, जैसे पेड़, साड़ी, ककड़ी। अनपढ़, पढ़ाई, कढ़ाई। त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिदेव। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। तो ये क्या है? वर्णों वाले शब्द, वर्तनी की बात के वर्णों वाले शब्द। जो लेसन नंबर तीसरा है उसका जो ग्रामर है आपको देखना है। अब शब्दों की बात, इस तरह सारे परिवार का पुनर्मिलन होता है, हो जाता है। पुनर्मिलन बराबर है पुनर और मिलन दोनों शब्द के मेल से। जब दो शब्दों के दो शब्दों के अक्षरों में मेल हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण के पहले शब्द के अंत विसर्ग है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब नीचे ऐसी ही विसर्ग संधि आपको बताई है। अधः प्लस मुख, अधोमुख। उसके बाद है अंतः प्लस आत्मा, अंतरात्मा। दुहु, दुहु प्लस गति, दुर्गति। दुहु प्लस साहस, दुस्साहस। निहि प्लस आहार, निराहार। निहि प्लस चल, निश्चल। निहि प्लस तेज, निस्तेज। निहि प्लस फल, निष्फल। निहि प्लस रोग, निरोग। पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म। मनः प्लस बल, मनोबल। अधः प्लस गति, अधोगति। तपः प्लस वन, तपोवन। दुहु प्लस शासन, दुशासन, दुर्शासन। उसके बाद है नमः प्लस ते, नमस्ते। उसके बाद है निहि प्लस कलंक, निष्कलंक। निहि प्लस छल, निश्चल। निहि प्लस धन, निर्धन। निहि प्लस रस, निरस। पुनर् प्लस गमन, पुनरागमन। मनः प्लस अनुकूल, मनोकूल। यशः प्लस गान, यशोगान। तो ये आपको विसर्ग संधि है, विसर्ग दिए गए हैं इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। अब व्याकरण की बात, अब व्याकरण की बात है, जैसे यहाँ पे गंभीरता के साथ इसकी कोशिश, तो जैसे कम से कम पूरी गंभीरता के साथ इसकी कोशिश तो की ही जाती है, ऐसा सेंटेंस है। अब इस वाक्य में गंभीरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। यह संज्ञा गंभीर विशेषण में ता प्रत्यय जोड़कर बनाई गई है। इसी प्रकार अनेक भाववाचक संज्ञाएं विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे विशेषण है अपना, अपनापन, अपनत्व। आवश्यक, आवश्यकता। ऊंचा, ऊंचाई। कठोर, कठोरता। गंदा, गंदगी। गर्म, गर्मी भाववाचक संज्ञा। चिकना, चिकनाहट। पीला, पिलाई।
मधुर, मधुरता, मीठा, मिठास, भावाची संज्ञा मिठास. संपन्न, संपन्नता. उसके बाद है अमीर, अमीरत्व. उदार, उदारता. एक, एकता. खट्टा, खटास या खट्टापन. गवार, गवारपन. गरीब, गरीबी. तेज, तेजी. भला, भलाई. महान, महानता. वीर, वीरता. साफ, सफाई. ये है जैसे विशेषण के साथ भाववाचक संज्ञाएं. अब यहाँ पे है, अब यह सामाजिक त्योहार भी है और धार्मिक भी. ऊपर दिए गए वाक्य में सामाजिक और धार्मिक शब्द विशेषण है. ये विशेषण समाज और धार्मिक, जैसे समाज प्लस धर्म, संज्ञाओं में इक प्रत्यय लगकर बनाए गए हैं. समाज प्लस इक सामाजिक, धर्म प्लस इक धार्मिक. अब विशेषण इसी प्रकार सर्वनामों और क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं. अब जैसे संज्ञा है अर्थ, आर्थिक, इतिहास, ऐतिहासिक. रोग, रोगी, दुख, दुखी. बुद्धि, बौद्धिक. दिन, दैनिक. स्वर्ण, स्वर्णिम. ग्राम, ग्रामीण. गुण, गुणी. श्री, श्रीमान. तो ये है संज्ञा से बनाए गए विशेषण. अब संज्ञा से बनाए गए, जैसे आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई और संज्ञा से विशेषण बनाए. ये आपको सबको अपने नोटबुक में उतार लेने हैं. जैसे यहाँ पे आपको ये भाववाचक संज्ञाएं और ये जैसे विशेषण. अब इसके बाद आपके इसमें निबंध लिखना है. आपको निबंध लिखना है. निबंध यानी स्वतंत्रता दिवस. आज़ादी किसे पसंद नहीं. जैसे आप सबको पता है, पिंजरे में बंद पक्षी को भी या जो जानवर खुटे से बांध कर रखते हैं उसे भी आज़ादी, मुक्त होना पसंद है. वो भी चाहता है मुक्त होना. फिर मनुष्य जैसा समझदार प्राणी भला बंधनों में कैसे रह सकता है. इसलिए जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. हमारे देश में जैसे सदियों से, यानी हमारा देश सदियों से गुलाम था. देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी और अंत में जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया. अब इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जैसे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसीलिए हम हर वर्ष 15 अगस्त ये समारोह बहुत धूमधाम से मनाते हैं. अब स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन राजधानी दिल्ली में लाल किले पर होता है. दिल्ली में इस दिन दिल्ली को विशेष रूप से सजाया धजाया जाता है. प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है. प्रधानमंत्री देशवासियों के नाम संदेश देते हैं. हजारों की संख्या में देशवासी तथा विदेशी इस उत्सव को देखने लाल किले आते हैं. स्वतंत्रता दिवस का पर्व देश के कोने कोने में बहुत
हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हमारे मन में देशभक्ति की भावना भरता है। यह हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। हमें इस पर्व को उत्साह, उमंग और गौरव के साथ मनाना चाहिए। ऐसे इस दिन का महत्व है।